ट्रिपल तलाक को लेकर लगातार टेलीविज़न पर अखबारों में खबरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं, योगी जो यूपी के सीएम बने हैं वो बयान दे रहे हैं और मुस्लिम समाज से भी प्रतिक्रियाएं हो रही है। क्या ये मामला इतनी आसानी से आपको समझ में आ रहा है जितना आसान आप इसको समझ रहे हैं, या सिर्फ एक वोट के लिए राजनीति हो रही है और जानबूझकर एक जाति विशेष के लोग, एक मज़हब विशेष के लोगों को नीचे दिखाने की कोशिश है? आप लोग भी ट्रिपल तलाक का जो ट्रिपल तरीका है, जो तलाक का वो तरीका है, उसके खिलाफ है, तलाक के तो खिलाफ नहीं है। तलाक के खिलाफ इसलिए नहीं हुआ जा सकता कि किसी भी इंसान को आप बांध के नहीं रख सकते। इस्लाम में शादी 7 जन्मों का बंधन नहीं है। इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। 2 होश वाले लोग शर्तों के मुताबिक एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब उनको लगता है कि इसमें ठीक ठाक से नहीं रह पाएंगे, वो अलग हो जाते हैं। तो बहुत ही सीधा साधा तरीका है, तो इसलिए हम तलाक के खिलाफ तो हो ही नहीं सकते। और तलाक के तरीके से आप तलाक का जो ये वाला तरीका है, जो मतलब एक सिटिंग में 3 बार बोला और लड़की को घर से बाहर निकाल। लेकिन जुलेखा, जो तबका अभी तलाक के बारे में बात कर रहा है, उस तबके में इतनी सारी समस्याएं हैं। उनके जब हिंदू कोड बिल लागू हो रहा था, बाबा साहब लागू कर रहे थे, तो यही समाज विरोध कर रहा था। पति और पिता की संपत्ति में अधिकार देने के खिलाफ था। बड़ा प्रदर्शन हो रहा था। वो हिंदू समाज अगर बात करने लगे, हिंदू समाज में मतलब उसको मैं कहता हूँ सवर्ण समाज, वो सवर्ण समाज जब ट्रिपल तलाक महिला अधिकार की बात करने लगे, तो क्या लगता है कि ये महिला अधिकार की लड़ाई है, एक राजनीति है जिसमें आप लोग मुस्लिम समाज फंसता जा रहा है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया शंभू जी। ये एक ऐसी राजनीति है जो इस देश को तोड़ने की तरफ ले जाने वाली है। जो क्या कहा जाए, हिंदुत्व राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है, उसमें तो उसमें मुसलमान तो होगा नहीं ना कहीं। और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में दलित और पिछड़े भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो दूसरे ये तो होना ही नहीं है। तो इसलिए ये एक बहाना बनाकर और एक झूठ बोलकर, एक झूठ फैलाकर पूरे देश में, पूरी दुनिया में, और ये एक राजनीति कर रहे हैं जो बहुत खतरनाक राजनीति है। ये कोई सिंपल राजनीति नहीं है कि भाई ठीक है वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, या एक मामला वो नहीं है। ये और महिलाओं के हितैषी तो ये बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि आप खुद बताइए, इस देश का प्रधानमंत्री अपनी बीवी को छोड़ के भाग गया बरसों पहले। वो कभी नहीं बताया, कोई अकाउंटेबिलिटी तो इनके अंदर है ही नहीं। तो ये औरतों की बात कर रहे हैं, ये कहना तो बिल्कुल गलत है। मुसलमान औरतों की हिफाजत की बात कर रहे हैं, उसकी खुशी और उसके न्याय की बात कर रहे हैं। तो इनके जो गुंडे हैं, जो गौ गुंडे हैं, ये लोग जो रोज़ मुसलमानों को, गरीब और बेसहाय मुसलमानों को पकड़ पकड़ के पीट के मार डाल रहे हैं, जिंदा मार डाल रहे हैं, उनकी औरतों के बारे में। तो मुस्लिम समाज खासकर प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से ये मांग क्यों नहीं करता है कि आप ट्रिपल तलाक का मुद्दा भले उठाइए, जाति में शादी करने की व्यवस्था है, जो अपर समाज, जो सवर्ण समाज में भ्रूण हत्या है, जो सवर्ण समाज अपनी बेटी की हत्या कर देता है क्योंकि उसकी बेटी किसी गैर मजहब और गैर जाति वाले से शादी करिए, इस मुद्दा को प्रधानमंत्री और सीएम एड्रेस करे, इस पर आप लोग क्यों नहीं आंदोलन करते? नहीं, देखिए, इस पर लगातार बातचीत हो रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अभी ट्रिपल तलाक पर बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि 11 मई को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठकर इस पर बात करने जा रही है। लेकिन ये जो मुद्दे जो आप कह रहे हैं, भ्रूण हत्या पर बाकायदा लगातार 1 बिलियन राइजिंग पे लगातार इसी पे बात हो रही है, इसी पे आंदोलन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। जो हिंदू औरतें हैं, उनके अधिकार को लेकर, उनके तलाक को लेकर, वो सारी बातें हो रही हैं। लेकिन अगर अभी हम उन्हीं की तरह काउंटर पे अगर ये करने लगे कि भाई आप अपनी औरत को देखो और आप जो है आपके यहाँ सारी चीज़ें अभी एक तरीके से, वो आपकी एक मजहब का धर्म बुराई बताना, तो उस मजहब वाले भी तो दूसरे मजहब की बुराई बताएंगे ना। तो इसमें मौलाना कहाँ दोषी हो गए? नहीं, मैं दोषी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ डाइवर्ट करना होगा इशू को। ये राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक इशू है। औरतों की लड़ाई में वो किसी भी, क्या लग रहा है मुस्लिम समाज की जो महिलाएं, उनको अधिकार मिल जाएगा तो फिर वो हिंदू समाज में जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ लड़ेंगी वो महिलाएं? देखिए, पहली बात, जो मुसलमान औरतें ये सोच रही हैं, मोदी जी का और सीएम योगी का जो वो लेके उनको चिट्ठियां लिख रही हैं, वो सीधे सीधे बरगलाई हुई मुसलमान औरतें हैं। उनका इस्लाम से उनको अपने उससे लेना देना नहीं है, उनकी आइडेंटिटी पे भी सवाल है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम समुदाय इस इशू पर लेके बिल्कुल मजहब और शरीयत पे हमला हो रहा है, ये कह रहा है, ये भी एक तरह का लोचा है। ये पूरी पॉलिटिक्स है जिसमें मुसलमान लोग, मुसलमान के जो तंजीमें हैं, वो शामिल है इस पॉलिटिक्स में, मोदी के साथ में। मतलब कैसी पॉलिटिक्स है? क्या जो एक दलित मुस्लिम एकता बन रही थी, गुजरात में चुनाव है, तो जानबूझकर मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है कि आप कट्टर हैं, आप महिला अधिकार के विरोध में, और वो काम वो लोग कर रहे हैं जो कभी महिला अधिकार के पक्षधर ही नहीं थे। तो इस राजनीति को क्या मुस्लिम समाज समझ रहा है? देखिए, राजनीति को मुस्लिम समाज समझ तो रहा है, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि इसमें जो घिटवाइजेशन इन्होंने किया हुआ है, जो इसमें कठमुल्ला लोग बैठे हुए हैं, जो सीधे सीधे, अगर मैं ये कहा जाऊँ कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं,
वो इस्लाम का बिल्कुल ABCD नहीं जानते, वो उनके हाथ में खेल रहे हैं और पूरी कम्युनिटी को दाव पे लगा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बात की कि दलित मुस्लिम एकता गुजरात से जिस तरह एक निकल के आ रही थी, ये डर गए थे कि किस तरह से अगर ये बढ़ता रहा, अगर इनको डाइवर्ट नहीं किया तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है ब्राह्मणवादी व्यवस्था को कायम करने। एक सवाल और कि क्या जिस तरह से हिंदू समाज के जो सो कॉल्ड ठेकेदार हैं वो आपको राह दिखा रहे हैं, तो क्या मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो उनको राह क्यों नहीं दिखाते हैं? उनके समाज में भी तो बहुत सारी समस्याएं हैं। असल में देखिए, बात ये है शंभू जी, वो उनको राह इसलिए नहीं दिखाएंगे कि वो अगर उनको राह दिखाएंगे तो वो साइड कर दिए जाएंगे। उनको अपनी लाल मुस्लिम समाज में एक डर है, फियर फैक्टर है। नहीं सुनिए, मुस्लिम समाज को अभी कुछ लीडरों ने अपने कब्जे में करके रखा है, जो ये कहते हैं हम मुसलमान समाज के ठेकेदार हैं, जबकि इस मुल्क में ऐसा नहीं है। चाहे वो बोर्ड हो या कोई हो, मुसलमान उनके साथ नहीं है। अभी जो सिग्नेचर का पूरा मामला चला है, जो दस्तखत करवाए गए हैं, इतना झूठ बोल के कि जो दस्तखत कराने वाला है उसको भी नहीं मालूम है। इसी दिल्ली में बहुत सी मस्जिदों के इमाम ने उस दस्तखत को रोका है, ये भी हुआ है इस दिल्ली के अंदर में। तो मुसलमान समाज उनके साथ नहीं है, ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो उस राजनीति में खेल रहे हैं और पूरी कम्युनिटी का नाम ले रहे हैं। IMSD, इसीलिए IMSD को आज इस तारीख हम इसलिए इस पर बात कर रहे हैं कि हमारा ये कहना है कि इस मुल्क में मुसलमानों की आवाज़ वो लोग नहीं है जो एक ख़ास तरह के ड्रेस कोड में है। इस मुल्क का मुसलमान सचेत है, इस मुल्क का मुसलमान इस मुल्क के बंटवारे पर, इस मुल्क के साथ जो कुछ भी हो रहा है उन सब के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के साथ लड़ रहे हैं, आप गुजरात देख ही लिए, बाकी जगहों पे दलितों और उसकी आवाज़ को लेके। अभी चलो नागपुर में सारी औरतों को लेके, पूरी औरतें 5000 औरतें आप देख कर आए हैं। ये सब कुछ हुआ है, तो लड़ाई लगातार चल रही। इन्होंने बांटने की राजनीति की है और हर जगह बिके हुए लोग होते हैं। औरत अधिकार का मुद्दा इस देश में हमेशा से एक सवाल रहा है। औरतें सबसे ज़्यादा शोषित रही हैं, वंचित रही है और सबसे ज़्यादा उनका शोषण हुआ है। हर मजहब में औरतें हाशिए पर रही हैं। ये ज़रूरी है कि उनको अधिकार मिले, लेकिन जिस तरह से सिर्फ एक कौम को टारगेट किया जा रहा है, उनको कट्टर घोषित किया जा रहा है, उसी देश में ये हो रहा है जिस देश में कभी हिंदू कोड बिल का विरोध हुआ, जिस देश में आज भी जाति के नाम पर महिलाओं को मार दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं उनकी नीयत कितनी साफ़ है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।